हेलो एवरीवन, दिस इज़ सारा खान एंड यू आर वाचिंग एजुकेट योरसेल्फ विद सारा। अच्छा, इस वीडियो में मैं आपसे कुछ पाकिस्तान अफेयर और कुछ करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन शेयर करूंगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा और एंड पे इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ईस्ट तैमूर? दिल्ली। अच्छा, ये ईस्ट तैमूर जो है ये साउथ ईस्ट एशियन और ओशियाना में पाया जाता है में वाक़ है और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो टीटुम या पुर्तगीज़ है। और वहाँ का जो रिलीजन है, जो ज़्यादातर वहाँ के लोग जो रिलीजन फॉलो करते हैं वो क्रिश्चियनिटी है। तकरीबन 99.5% लोग वहाँ के क्रिश्चियन हैं। व्हाट कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड? चाइना। तकरीबन 20,35,000 आर्मी है इनकी। और सेकंड नंबर पे इंडिया है, थर्ड पे यूएसए है, फोर्थ पे डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, फिफ्थ पे रशियन फेडरेशन और सिक्स पे पाकिस्तान का नंबर है। द कंट्री विद द हाईएस्ट रेशियो ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन साउथ एशिया, तो ये है भूटान। सबसे ज़्यादा शहरी पॉपुलेशन जो है, आबादी जो है वो भूटान की है। और भूटान का कैपिटल थिम्फू है और वहाँ की जो करेंसी है वो निगलट्रम है। ठीक है। जफाना इज सिचुएटेड इन विच कंट्री? तो ये श्रीलंका में है। इट इज़ द सिटी ऑफ श्रीलंका। विच कंट्रीज करेंसी इज़ बात? तो ये थाईलैंड की करेंसी है। ये फ़ोटो भी आप देख सकते हैं। और थाईलैंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है और जो ट्रॉपिकल बीचेस की वजह से भी बहुत जाना जाता है। और बैंकॉक थाईलैंड का कैपिटल है। विच कंट्री नेशन इज़ कॉल्ड रेनबो नेशन या लैंड ऑफ रेनबो? तो ये साउथ अफ्रीका है। क्योंकि वहाँ पे हर किस्म के लोग हैं, हर कल्चर वहाँ पे पाया जाता है, हर तरह की ज़बान बोलने वाले लोग हैं। और ये रेनबो नेशन का नाम साउथ अफ्रीका को आर्चिक बिशप डिसमंड ने दिया था 1994 में। और ये साउथ अफ्रीका का फ्लैग है। ये तकरीबन इसमें रेनबो के सारे कलर्स इसमें पाए जाते हैं। हामिद करज़ोई was chosen president of Afghanistan in 22 दिसंबर 2001 एज एन इंटरिम प्रेसिडेंट, यानी अबूरी प्रेसिडेंट, उनको अबूरी सदर के तौर पे उनको सेलेक्ट किया गया। देन ऑन नवंबर 3, 2004 ऑफिशियली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान। ऑन अगस्त 2009 Afghanistan holds second presidential election and Karzai won the election. On November 19, 2009 he sworn as the second president of Afghanistan. तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हामिद करज़ोई अफ़गानिस्तान के दूसरी दफ़ा सदर कब बने? तो ये 19 नवंबर 2009 को बने थे। फर्स्ट टाइम वो 2004 में ऑफिशियली बने थे और 2001 में वो एज एन इंटरिम प्रेसिडेंट सेलेक्ट हुए थे। और ये पैदा हुए थे कंधार में, पैदा हुए थे 1957 में पैदा हुए थे। और वो पापलज़ई दुरानी ट्राइब के भी लीडर रह चुके हैं। और उनका प्रेसिडेंशियल पीरियड स्टार्ट होता है 22 दिसंबर 2004 से 29 सितंबर 2014 तक जाता है। हु अपॉइंट्स द चीफ कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान? तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है चीफ कमिश्नर को और इसका ओथ लेता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। द लॉन्गेस्ट ट्रैफिक जैम इन द वर्ल्ड वाज रिकॉर्डेड इन विच सिटी? तो बीजिंग में ये रिकॉर्ड हुआ था, जो कि चाइना का एक सिटी है। और तकरीबन ये 10 दिन तक ये ट्रैफिक जैम रहा था और ये हुआ था 13 अगस्त 2010 में ये हुआ था। विच टाइप ऑफ रेनफॉल अकर्स इन मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड? ओरोग्राफिक रेनफॉल और रिलीफ रेनफॉल है। ठीक है, ये दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है। अब ये ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या है? ओरोग्राफिक प्रिसिपिटेशन, रेन, स्नो और अदर प्रिसिपिटेशन प्रोड्यूस्ड व्हेन मॉइस्ट एयर इज लिफ्टेड एज इट मूव्स ओवर अ माउंटेन रेंज। यानी जब नमी वाली हवा ऊपर को उठती है और माउंटेन रेंज की तरफ जाती है तो क्या होता है कि एज द एयर राइजेज एंड कूल, जो ही हवा ऊपर उठती है और ठंडी होती है तो ओरोग्राफिक क्लाउड्स बन जाते हैं, जो कि बाद में प्रेसिपिटेशन का बाइस बनते हैं। गोमलजम डैम इज लोकेटेड इन खैबर पख्तूनख्वा। करंटली विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स? इंडिया। डैश इज़ द लैंग्वा फ्रैंका ऑफ पाकिस्तान? तो ये उर्दू है। अब लैंग्वा फ्रैंका है क्या है कि अ लैंग्वेज दैट इज़ अडॉप्टेड एज अ कॉमन लैंग्वेज बिटवीन स्पीकर्स हुज नेटिव लैंग्वेज आर डिफरेंट। पाकिस्तान के नेटिव जो हैं, यानी जहाँ के जो रहने वाले बाशिंदे हैं, इनकी नेटिव लैंग्वेज डिफरेंट है, यानी मादरी लैंग्वेज इनकी सबकी डिफरेंट है। जैसे पंजाबियों की पंजाबी है, सिंधियों की सिंधी, पश्तून की ये पश्तू है और इसके अलावा बलोचियों की बलोची है। तो इस तरह इनकी मादरी लैंग्वेज डिफरेंट है। तो अब कॉमन लैंग्वेज
ये लोग आपस में बात करने के लिए कौन सी यूज़ करते हैं? उर्दू। ठीक है, ये एक नेशनल लैंग्वेज भी है पाकिस्तान की, कौमी ज़बान भी है और लिंगुआ फ्रैंका भी है। ठीक है, इन विच कंट्री आर द अपाल्टी नेम स्नो माउंटेन लोकेटेड? तो ऑस्ट्रेलिया है ये। अबुल कासिम फिरदौसी तूसी वाज अ पोइट एंड अ वेल नोन पर्सनैलिटी फॉर हिज एपिक शाहनामा। हाकिम अब्दुल Qasim Firdausi Tusi, commonly referred to as Firdausi, is one of the most rewarded poets in the world, the author of the Epic of Shahnama and the national symbol of Persian identity, heritage and more importantly language। अच्छा, ये पैदा हुए थे 940 सेंचुरी में। ठीक है, ईरान में पैदा हुए थे। व्हाट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द 48 कंट्रीज यूएस स्टेट्स? माउंट वेंटेनी। ठीक है, What device's invention was the main reason for demise of the Pony Express? तो ये टेलीग्राफ है। इन यूएस पॉलिटिक्स हु कैरीज द निक नेम द वीप? तो वाइस प्रेसिडेंट को कहा जाता है द वीप। ठीक है, जैसे उसको वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं इस तरह उसको वीप भी कहते हैं। और अभी जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं वो हैं जो बाइडन हैं, और ये 46 प्रेसिडेंट हैं, और कमाला हारिस वाइस प्रेसिडेंट यानी द वीप हैं, और ये फर्स्ट फीमेल वाइस प्रेसिडेंट हैं यूएस की। Who was the Greek goddess of war and wisdom? Athena. Antara is news agency of Indonesia. बहादुर शाह जफ़र वाज इम्प्रिजन इन रंगून। अब ये रंगून म्यांमार का पुराना कैपिटल था जिसको 2006 में तब्दील कर दिया गया था और ने पाई था को कैपिटल बना दिया था। अब इस चीज़ से आपको 3 चीज़ों का पता चला है कि म्यांमार यानी बर्मा जो जिसका पुराना नाम बर्मा था उसका पुराना कैपिटल सिटी वो रंगून था, और उसके बाद जो अभी का नया कैपिटल सिटी है वो उनका ने पाई था है, और जो 2006 में इन्होंने बनाया था। ठीक है, अच्छा, ये बहादुर शाह जफ़र जो थे ये मुग़लों के लास्ट जो किंग थे, और इनको उसके बाद जो है ना इम्प्रिजन करके रंगून यानी म्यांमार भेज दिया गया था, वहाँ पे इनको इम्प्रिजन किया गया था। ठीक है, और ये वही बादशाह हैं जिन्होंने अपने जेल में रह के तो वो लिखी थी वो गज़ल जो यकीनन आपने सुनी होगी, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दियार में। यकीनन आपने सुनी होगी, ये इन्हीं ने लिखी हुई है, बहादुर शाह जफ़र ने लिखी हुई है। ठीक है, प्रिंसेस ऑफ होप इज़ इन लसबेला जो कि बलूचिस्तान में है, और ये एंजेलिना जोली जो कि हॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं उन्होंने इसको ये नाम दिया था जब उन्होंने इस एरिया को विज़िट किया था। नेम द ओनली सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन हु रिज़ाइन फ्राम हिज पोस्ट। तो ये ट्राइगेवलाई हैं, इन्होंने 10 नवंबर 1952 में इन्होंने जो है ना रिज़ाइन किया था अपने ऑफिस से। The highest temperature has ever recorded on planet Earth in डेथ वैली कैलिफोर्निया में रिकॉर्ड किया गया था, और ये 134 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ना टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था, 1913 में रिकॉर्ड हुआ था ये। द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इज़ इन 29 मई 1453। Constantinople is an ancient city in modern day Turkey that is now known as Istanbul। ठीक है, ये रोमन अम्पायर का कैपिटल था कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द पार्लियामेंट ऑफ जापान? तो ये डाइट है। माई लाइफ इज़ ऑटोबायोग्राफी ऑफ बिल क्लिंटन। ये बिल क्लिंटन जो थे ये अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं 1999 में, और उनके बाद बने थे उनके बाद प्रेसिडेंट बुश बने थे, और देन बराक ओबामा देन बराक ओबामा एंड देन मिस्टर ट्रम्प, और फिर अभी जो बाइडन हैं। द अर्बन रोड आर अ शतल अरब इज़ द रिवर दैट बॉर्डर 2 कंट्रीज विच आर ईरान एंड इराक। ठीक है, या आप मैप में भी देख सकते हैं इन दोनों कंट्रीज़ को, जैसे पाकिस्तान और इंडिया को लाइन ऑफ कंट्रोल LOC उनके बॉर्डर का नाम है, तो इस तरह इन 2 कंट्रीज़ को ईरान और इराक के दरमियान बॉर्डर कौन सा है? शतल अरब है। ठीक है, ये रिवर का नाम है। Gangotri Glacier is located in India. Famous Bondi Beach is located in Australia. National Action Plan was created in 2014. Which tennis tournament is played on a clay court? The French Open tennis tournament was played on a clay court. जिन लोग को clay court का नहीं पता, वीडियो को पास करके ये clay court देख लीजिए कि ये clay court होता क्या है। Which tennis tournament is played on a hard court? The US Open and Australian Open tennis tournament। ये 2 टूर्नामेंट हार्ड कोर्ट पे खेले गए थे। Which tennis tournament is played on a natural grass court? Wimbledon।
विच एनिमल इज़ द मोस्ट इलीगली ट्रेडेड इन द होल वर्ल्ड? पेंगोलिन। और इसको चौंटीखोर जानवर भी कहा जाता है। और 15 फरवरी यानी 15 फरवरी इसका इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है। What was the height of कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान? 5 फीट 10 इंचज़ इनकी हाइट थी और ये पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल हैं। जामिया मिल्लिया इज़ लोकेटेड इन विच सिटी? दिल्ली। President Idi Amin was forced to go into exile. In which country did he spend his exile period and eventually die? सऊदी अरेबिया। इनको जिला वतन करके वहाँ पे भेज दिया गया था सऊदी अरेबिया में। और ये युगेंडा के मिलिट्री ऑफिसर थे जिन्होंने इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा के खुद को युगेंडा का प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया था और तकरीबन 8 साल इन्होंने वहाँ पे रूल किया है। Where is the headquarter of United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization located? तो ये है पेरिस में। अब ये यूनेस्को इसकी शॉर्ट फॉर्म है और यूनेस्को ये मैंने ब्रैकेट में दिया हुआ है, इसकी आप फुल फॉर्म भी देख लीजिए क्योंकि ये पेपर्स में मोस्टली फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। और इसका पर्पज़ क्या था इसको बनाने का? इज़ टू कंट्रीब्यूट टू बिल्डिंग ऑफ कल्चर ऑफ पीस, the eradication of poverty, sustainable development and intercultural dialogue through education, the science, culture, communication and information। और ये बनी थी 16 नवंबर 1945 में, तकरीबन 75 साल पहले। ठीक है। और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। Where is the headquarter of United Nations on Drug and Crime UNODC located? वियना में है इनका हेडक्वार्टर। और इसका एम था, इसको बनाने का जो मकसद था वो था was established to assist the UN in better addressing a coordinating comprehensive response to the interrelated issues of illegal trafficking in and abuse of drug, crime prevention and criminal justice, इंटरनेशनल टेररिज्म एंड पॉलिटिकल करप्शन। और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट है और ये बनी थी 1997 में बनी थी। आइडेंटिफाई द ब्लैकेस्ट फ़िश इन द ओशन। तो ये ब्लैक ड्रैगन फ़िश है जो कि समंदर की सबसे काली तरीन मछली है। ये फ़ोटो भी इसकी आप देख सकते हैं, सबसे काली तरीन मछली है। PTV started its transmission on November 26, 1964। बॉक्सर मोहम्मद अली डाइड ऑफ विच डिजीज़? पार्किंसन में ये बीमारी इंसान की मूवमेंट को बहुत ज़्यादा मुतासर करती है और धीरे धीरे मूवमेंट ख़त्म ही हो जाती है इस बीमारी की वजह से। टोटल नंबर ऑफ सेक्शन ऑफ एंटी नारकोटिक फोर्स एक्ट 1997 आर 17। जुलो इज़ प्रोमिनेंट ट्राइब ऑफ साउथ अफ्रीका। Who is the author of the book Principia Mathematica? इसाक न्यूटन है। How many points are in बैडमिंटन गेम? तो ये 21 है। हेडक्वार्टर ऑफ IMF इज़ इन वाशिंगटन। तो ये थी आज की वीडियो। होप सो कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में मुझे ज़रूर अपनी आरा से आगाह कीजिएगा। और हाँ, वीडियो को ज़रूर शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।